बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस के बारे में, जो कि बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है आज, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि गैसेस हो गया, सॉलिड्स हो गया, लिक्विड हो गया। इनमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया दे सकते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन है ज्यादा और यहाँ पर पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन है कम। तो जब हमारे पार्टिकल हायर कंसेंट्रेशन से उठकर लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल में बताऊं, अगर एक रूम में बहुत सारे बच्चे हैं और अगर मैं उन बच्चों को शिफ्ट कर दूं किसी और रूम में, तो मैंने हायर कंसेंट्रेशन बच्चों की जिस रूम में थी उनको मैंने कुछ बच्चों को उधर शिफ्ट कर दिया, तो वहां पर भी कंसेंट्रेशन सेम हो गई और इधर भी कंसेंट्रेशन सेम हो गई, क्योंकि मैंने हायर कंसेंट्रेशन से उठाकर उन बच्चों को कौन से रूम में कर दिया, लोअर कंसेंट्रेशन में। तो दोनों जगह एक जैसे इक्वली यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन गैसेस में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है, बट गैसेस में ये ज्यादा फास्टर होती है, क्योंकि आप सबको पता है क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो मूव जल्दी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है अमीबा सेल का। सबको अमीबा के बारे में पता होगा। तो जब अमीबा को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है, तो ऑक्सीजन बाहर इसका हायर कंसेंट्रेशन मैंने दिखाया हुआ, और जैसे ही वो अंदर मूव करेगी, क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो जैसे ही वो अंदर मूव करेगी तो उसकी कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ उसको लेके आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन एंटर्स द अमीबा सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओनली। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट ऑस्मोसिस। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इससे भी एक तरह के मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन से उठ के लोअर कंसेंट्रेशन में ही जाएंगे, बट ये पर्टिकुलर वाटर के केस में होता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है कि हमारी डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के केस में भी हो जाती है, वाटर के केस में भी हो जाती है, लिक्विड्स के केस में भी हो जाती है, बट ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जो सिर्फ किसके केस में होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, वाटर ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो सबको समझ आ गया होगा कि डिफ्यूजन गैसेस में भी हो सकती है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी हो सकती है, बट हमारी जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ वाटर के केस में होगी। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। अब यहाँ पर इट इज ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पे आपको 3 टाइप के सोल्यूशंस हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी, जैसे आप ये डायग्राम दे सकते हैं, सारा वाटर है, अगर हमारा बाहर का कंसेंट्रेशन जो है वो हायर है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, ये जो सेल मैंने बना हुआ है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो सेल होगा ये गेन करेगा वाटर को, ये स्वेल हो जाएगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ये स्वेल हुआ है क्योंकि इसने पानी गेन कर लिया। जैसे कि मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने किशमिश देखी होगी, अगर आप रात को उसको पानी में भिगोएंगे और सुबह उठ के देखेंगे, वो स्वेल होती है। क्यों स्वेल होती है? क्योंकि किशमिश के अंदर जब हमने उसको नहीं भिगोया पानी के अंदर, तो वो जो थी उसकी कंसेंट्रेशन लो थी पानी की, और जैसे हमने उसको पानी में डिसॉल्व किया तो वो सोल्यूशन डाइल्यूट होने के कारण वो सारा का सारा कंसेंट्रेशन पानी उसने गेन कर लिया, जिसकी वजह से वो किशमिश हमारी स्वेल हो जाती है। इसी तरह ये भी हमारा सेल जो है वो क्या हो जाता है, स्वोलन। आइसोटोनिक सोल्यूशन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल एग्जैक्टली हैज सेम कंसेंट्रेशन देन दी इनसाइड द सेल देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर। कोई मूवमेंट ऑफ वाटर ही नहीं होगा, क्योंकि बाहर भी कंसेंट्रेशन सेम है और अंदर भी कंसेंट्रेशन सेम है। तो हमें यह कंसेंट्रेशन को यूनिफॉर्म करना होता है। जो सेल को पता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, कहीं पर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, सेल उतने का उतना ही है, ना सेल ने कोई पानी लॉस किया है और ना उसने कोई वाटर गेन किया है, और वो ना सोलन हुआ है और ना ही वो श्रिंक हुआ है। इसी तरह हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है, अगर मीडियम की बाहर लोअर कंसेंट्रेशन है, अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, अब हमारा सेल है उसके पास ज्यादा वाटर है, तो वो वाटर को लूज कर देगा, जैसे प्लांट भी करता है वाटर लूज। इस तरह ये प्लांट सेल या कोई भी सेल होगा यहाँ पर, वो वाटर को लूज करने की कोशिश करेगा, और लूज क्योंकि उसके अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो कम है, और लूज कर वो जाएगा श्रिंक। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमारा जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, आइसोटोनिक में इट विल रिमेन सेम, एंड हाइपोटोनिक में वो हो जाता है स्वेल। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। फॉलो मी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।